नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। मुख्यमंत्री धामी बोले, सीएम पोर्टल पर लॉगिन न करने वाले अफसरों से स्पष्टीकरण लें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की, जिसमें कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत वीसी के माध्यम से जुड़े। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन पर आई सभी शिकायतों का समय से निस्तारण करें। आरटीआई के दायरे में सीसीटीवी फुटेज भी, इस विशेष परिस्थिति को छोड़ न देने वालों पर 25,000 जुर्माना। सीसीटीवी फुटेज एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध रिकॉर्ड है, जिसे सूचना अधिकार के तहत मांगे जाने पर देने से तब तक इनकार नहीं किया जा सकता जब तक कि वो राज्य की संप्रभुता, सुरक्षा और किसी भी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए खतरा न हो। पहली बार यूकेपीएससी की भर्ती में पदक विजेता खिलाड़ियों को मिलेगा आरक्षण, पीसीएस परीक्षा से होगी शुरुआत। प्रदेश में पहली बार लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। कार्मिक विभाग ने संशोधित विज्ञप्ति लोक सेवा आयोग को भेज दी है। 21 जल विद्युत परियोजनाओं पर दिल्ली में आज होगा मंथन, 10 को सुप्रीम कोर्ट एक्सपर्ट कमेटी की हरी झंडी। 11 परियोजनाएं तो गैर विवादित हैं, जबकि 10 परियोजनाएं ऐसी हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की विशेषज्ञ समिति ने हरी झंडी दी है। पिछले दिनों जब इनके निर्माण की कवायद शुरू हुई तो जल शक्ति मंत्रालय ने पर्यावरणीय कारणों का हवाला देते हुए अड़ंगा लगा दिया था। कानूनी दांवपेच में जबार होने से नहीं बचेंगे नकलची अभ्यर्थी, यूकेएसएसएससी ने की सख्ती, नियमावली तैयार। भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक प्रकरणों से उबरने के बाद अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने नकलचियों पर और सख्ती कर दी। वो कानूनी दांवपेच में आयोग की डिबार होने की कार्रवाई से अदालत में जाकर नहीं बच पाएंगे। इसके लिए आयोग ने नियमावली तैयार की है। जमरानी बांध परियोजना से उत्तराखंड और यूपी के 4 जनपदों की खुलेगी किस्मत। जमरानी बांध परियोजना से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लाखों की आबादी की जहां पेयजल की जरूरतें पूरी होंगी, वहीं खेती के बड़े रकबे की सिंचाई भी होगी। बिजली उत्पादन से लेकर मछली पालन और वाटर स्पोर्ट्स के जरिए भी सरकार को राजस्व मिलेगा। नैनीताल को बचार सैलानियों की पहली पसंद बन गया कैंची धाम। नैनीताल की आभा पर यहां लगने वाला जाम और पार्किंग की समस्या बट्टा लगा रही है। ऐसी स्थिति में पर्यटकों की आवक जहां नैनीताल में घटी है, वहीं कैंची धाम में बढ़ी है। इसकी बड़ी वजह बाबा के प्रति श्रद्धा और विश्वास भी है। बद्रीनाथ मास्टर प्लान रिवर फ्रंट के कार्यों से ब्रह्मकपाल और तप्तकुंड को खतरा। राय पर्वत क्षेत्र में नदी किनारे लगभग 20 फीट तक नदी की चौड़ाई कम कर दी गई। इससे बद्रीनाथ मंदिर की तलहटी में स्थित ब्रह्मकपाल से लेकर तप्तकुंड क्षेत्र में बरसात के दौरान पानी भरने का खतरा उत्पन्न हो गया है। वन पंचायत के सरपंच भी दर्ज कर सकेंगे मुकदमे, ब्रिटिश काल से चल रही है व्यवस्था। अभी तक अवैध पातन, लकड़ी तस्करी, अवैध खनन आदि पर जंगलात खुद मुकदमा दर्ज करता था। अब वन पंचायत के सरपंच भी वनाधिकारी की तरह मुकदमा दर्ज कर सकेंगे। इसके लिए वन पंचायत नियमावली में संशोधन किया गया है। स्टंटबाजों को हाईटेक हार्ले और BMW बाइक से पकड़ेगी पुलिस, ऐसी हो रही तैयारी। प्रदेश में लगातार हो रही सड़क हादसों को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने हाल ही में समीक्षा बैठक की थी। उन्होंने परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग, यातायात निदेशालय को निर्देश दिए थे कि हादसे रोकने के लिए सभी संभव कदम उठाए जाएं। सड़क पर स्टंट कर अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने वालों को पुलिस अब हार्ले डेविडसन और BMW बाइक से पकड़ेगी। उत्तराखंड में बढ़ते अपराधों पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा। ऋषिकेश में राज्य सरकार का पुतला फूंककर जताया विरोध। राज्य में महिलाओं के साथ बढ़ते अपराधों के विरोध में महानगर कांग्रेस कमेटी ऋषिकेश ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। आरोप लगाया कि प्रदेश में भाजपा के नेता व कार्यकर्ता और मंत्री ही ऐसे घिनौने अपराधों में लिप्त पाए जा रहे हैं। प्रदेश में चारों तरफ गुंडागर्दी का माहौल है, जो कि सरकार के संरक्षण में निरंतर पनप रही हैं। हरिद्वार में सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मामला, आरोपितों को फांसी की मांग को लेकर महिला कांग्रेस ने घेरा एसएसपी ऑफिस। बादराबाद क्षेत्र की किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के आरोपितों के लिए फांसी की मांग को लेकर महिला कांग्रेस एसएसपी कार्यालय का घेराव किया। फरार चल रहे प्रधान पति और पूर्व भाजपा नेता आदित्य राज सैनी समेत अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग भी उठाई गई। नीट पर सबसे पहले हो चर्चा। संसद में केंद्र सरकार पर बरसे राहुल गांधी, बोले हम छात्रों की आवाज उठाते रहेंगे।
विपक्ष लगातार संसद में नीट पर चर्चा की मांग कर रहा है। अब राहुल गांधी ने भी नीट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर चर्चा की मांग का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सब चीजों से पहले नीट पर चर्चा होनी चाहिए। विपक्षी सदस्य सम्मानपूर्वक इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सरकार ने लिया सही फैसला। नीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से करवाने पर बोले पूर्व पीएम देवगौड़ा। राज्यसभा और लोकसभा में सदन की बैठक के दौरान नीट मामले को लेकर विपक्ष ने हंगामा कर दिया। एचडी देवगौड़ा ने विपक्ष से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की और कहा कि जब तक मामले की जांच पूर्ण नहीं हो जाती, सरकार जिम्मेदारी तय नहीं कर सकती। डिप्टी एनएसए विक्रम मिस्री होंगे अगले विदेश सचिव। केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश। केंद्र सरकार ने देश के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिस्री को अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है। वो मौजूदा विदेश सचिव विनय क्वात्रा का स्थान लेंगे। कार्मिक मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप एनएसए मिस्री की 15 जुलाई से विदेश सचिव के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दी है। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।